हाय हेलो नमस्कार, मेरा नाम है दिवाकर बिजलवान। आप लोग देख रहे हैं वीकली समाचार विद इंजीनियर बेरोजगार। यह हमारा दूसरा एपिसोड होने वाला है, इसलिए आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि हम इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। इस हफ्ते में बहुत सारी चीजें हुई हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान मैच के बाद रवीश का रोना हो या गलगोटिया यूनिवर्सिटी का एआई समिट में चाइनीज डॉग को अपना बताकर पेश करना हो। तो हफ्ते की पहली न्यूज के साथ शुरुआत करते हैं। भारत पाकिस्तान मैच के बाद जब भारत की जीत होती है, उसके बाद रवीश कुमार का एक वीडियो सामने आता है जहां पर वो साबित करना चाहते हैं कि मोरल ग्राउंड्स में पाकिस्तान की जीत हुई है। इस वीडियो क्लिप को देखो। उन्होंने कहा टॉस के बाद भारत ने हाथ नहीं मिलाया, भारत के कप्तान ने पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। मैच पूरा हो जाने के बाद भी भारत के कप्तान ने पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। रवीश कुमार ने इस पूरी वीडियो में जितनी बार हाथ हाथ कहा, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी स्क्रिप्ट तो तैयार थी कि भारत हार गया है, भारत ने पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लिया, लेकिन ये स्क्रिप्ट कैंसिल हो जाती वहीं पर जहां पर भारत पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं मिलाता और उसी के साथ साथ भारत जीत भी जाता है। रवीश कुमार इतने महान आदमी है कि उन्होंने मैच तक नहीं देखा। ये मैं नहीं कहता, ये खुद ही कहते हैं कि मैंने मैच नहीं देखा। मैं क्रिकेट नहीं जानता और मैं क्रिकेट नहीं देखता। कि मैंने कल का मैच नहीं देखा, उसके पहले का मैच नहीं देखा, उसके बाद का भी नहीं देखा। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने वीडियो बनाई और वीडियो अपलोड भी कर दी, लेकिन मैच नहीं देखा। तो लिब्रांडो के पेट में दर्द होना बनता है, क्योंकि भाई भारत जीते, भारत की जीत हो, भारत कहीं पर कुछ भी अचीवमेंट करे तो लिब्रांडो के पेट में दर्द उठना तो बनता ही है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। अगली दो खबरें थोड़ी सी सीरियस होने वाली हैं। एक लड़का जो कि अपने घर से निकला था, अपनी माँ का इकलौता बेटा था, 23 साल उसकी उम्र थी, लेकिन एक रीलबाजी के चक्कर में उसकी जान चली जाती है। बच्चे को मुझे उसके मुंह को हाथ नहीं लगाने थी, छाती से नहीं लगाने दिया उसको। वो कितना पेन में होगा, उसकी आत्मा भी तड़प रही होगी। इतनी भीड़ वहां पे तमाशा देख रही थी, इतने वीडियोस बना रहे थे, रील्स बना रहे थे, किसी को ये नहीं हुआ कि किसी के घर का बच्चा है। एक माइनर लड़का स्कॉर्पियो लेकर अपने घर से निकलता है अपनी बहन के साथ और एक लड़के को उस रास्ते पर ठोक देता है। हैरान करने वाली बात यह नहीं है कि कोर्ट ने लड़के को छोड़ दिया, लेकिन उसको छोड़ने के पीछे के जो रीजन बताए वो बड़े शॉकिंग थे। पहला रीजन बताया कि लड़के की उम्र कम है इसलिए इसे छोड़ा जा रहा है। दूसरा, उसके बोर्ड एग्जाम आने वाले थे। एक माँ ने अपने बेटे को खो दिया, उसके बावजूद कोर्ट ने उस लड़के को छोड़ दिया और उस गाड़ी पर 15 चालान थे ओवर स्पीडिंग के। अगली खबर भी कुछ इसी से मिलती जुलती है। एक लड़के ने एक लड़की की जान ले ली क्योंकि उस लड़की ने उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने से मना कर दिया। लड़के ने लड़की को घर पर बुलाया, उसे बांधा, उसका रेप किया, मर्डर किया और उसके बाद उसकी इस वीडियो क्लिप को देखो। लवर थी ना, फिर क्यों मारा? कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो? आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। इस वीडियो क्लिप में साफ दिख रहा है लड़के के पास कितना एटीट्यूड है, क्योंकि इसको पता है कि अगले 5 से 6 साल के अंदर छूट जाएगा, क्योंकि हमारा जुडिशरी सिस्टम इसे कोई भी सख्त सजा नहीं देगा, यानी कि मौत की सजा नहीं सुनाएगा। जुडिशरी सिस्टम और जजों से तो मेरा भरोसा उठ गया है। मैं चाहता हूं कि जो भी अपना केस है बाहर सुलटा लो किसी भी तरीके से। अगर तुम करोड़पति नहीं हो, तुम्हारे पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो कभी भी कोर्ट और जजेस तुम्हारे साथ खड़े नहीं होंगे। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत में एआई समिट होता है। एआई समिट में 20 से बड़े देशों की डेलीगेशंस आती हैं, बड़े बड़े टेक जायंट्स आते हैं, लेकिन उसके बाद दो हरकतें ऐसी होती हैं जिनके बाद भारत का नाम विश्व में खराब होता हुआ नजर आ रहा है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी, उन्होंने चाइनीज डॉग खरीदा, उसके बाद उसे एआई समिट में ये बताकर पेश कर दिया कि ये हमारे द्वारा R&D किया गया है। This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. लेकिन जब सोशल मीडिया पर इसका फैक्ट चेक हुआ तो पता चला कि ये चाइना द्वारा बनाया गया था और इन्होंने इसे अपना बताकर पेश कर दिया। सबसे ज्यादा शर्म की बात यह है कि जब मैडम पकड़ी गई तो उसके बाद उन्होंने कुछ ये कहा। एक इंस्टीट्यूशन है, हम बहुत रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन है। हमने ये कभी क्लेम नहीं किया कि हमने कुछ मैन्युफैक्चर किया है जो हमने नहीं किया। One second, let me complete. Sir, your 6 can be my 9. यानी कि आपका 6 मेरा 9 हो सकता है, मतलब कुछ भी यार। दूसरी खबर भी एआई समिट को लेकर है। यहां पर कांग्रेस के यूथ विंग पहुंचा, उन्होंने अपने कपड़े निकाले और कहने लगे पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। कांग्रेस और उसकी यूथ विंग ने यह ठेका ले दिया है कि जब भी भारत का नाम बदनाम करना हो, सबसे आगे कांग्रेस ही रहेगी। इस लास्ट महीने में कांग्रेस ने जितने भी मुद्दे उठाए हैं वो सारे के सारे ही फ्लॉप रहे हैं। चाहे MM नरवणे की किताब हो या एप्स्टीन फाइल को लेकर, इन्होंने इतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है कि जिसकी कोई हद नहीं है। सबसे ज्यादा मजा तब आया जब लास्ट में पब्लिक ने इन्हीं यूथ विंग वालों को कुत्ता बनाकर पीटा। यही थी
इस हफ्ते की कुछ मुख्य खबरें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि हम इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। यहां तक वीडियो देखी है तो कमेंट में 1 जरूर टाइप करना ताकि मुझे पता लगे कि इस वीडियो पे एंड तक कौन देख रहा था।